हेलो गाइस, वेलकम वेलकम टू साइंस एंड टेकमेनिया। आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे जो है मैटर, नेचर एंड बिहेवियर। इसका जो थीम है वो मटेरियल्स है। देखिए इसमें जो आपको यूनिट दे रखी है और जो थीम दे रखा है ना, यूनिट इज़ आपका पर्टिकुलर मतलब स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट है, इतना आपको पढ़ना है। एंड थीम मटेरियल्स है, मीन्स वो मटेरियल से रिलेटेड आपका अप टू 10 तक का सिलेबस तो दिया है, लेकिन मटेरियल से रिलेटेड थोड़ा ब्रॉड पूछ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इससे पूछते हैं व्हाट इज़ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है? तो ये बोलता है जब भी हमारी जो लिक्विड होता है, लिक्विड जब वेपर या गैस बन के उड़ जाए, ठीक है, उसे हम बोलेंगे इवेपोरेशन। जैसे एग्जाम्पल, जैसे हमारे जो गीले कपड़े होते हैं वो सूखते हैं, क्यों? क्योंकि जो वाटर में प्रेजेंट रहता है वो उड़ जाता है। कॉमन सॉल्ट यानी हम जो खाने वाला नमक है उसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं पानी से, उसे हम कैसे हटाते हैं? इवेपोरेशन की मदद से। अब इसके एग्जाम्पल कैसे होते हैं देखिए, कि कोई भी पानी जो कि बॉइलिंग पॉइंट के नीचे है माना, लेकिन उसमें कुछ ऐसे पार्टिकल स्टिल प्रेजेंट हैं जिनके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ सकें और स्केप हो सके, है ना। मतलब इवेपोरेशन में क्या होता है, आपका स्केप होना होता है ना, सरफेस यानी पानी की सरफेस से चीज़ों को उड़ना होता है, तो वो स्केप हो जाती हैं। तो इवेपोरेशन बॉइलिंग पॉइंट से पहले भी शुरू हो सकता है, एट बॉइलिंग पॉइंट पर भी शुरू हो सकता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, रेगुलरली जो लिक्विड होता है वो गैस बन के वाटर की सरफेस को छोड़ता रहता है, उड़ता रहता है। अब इवेपोरेशन को फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं? देखिए टेम्परेचर। अब आप बताइए, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन रेट क्या हो जाएगा? फास्टर हो जाएगा, जल्दी जल्दी पानी उड़ने लगेगा। सरफेस एरिया, जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतनी जल्दी उड़ेगा। अब सरफेस एरिया में भी अगर शेप अगर आपकी कॉन्वेक्स है तो तेज़ी से उड़ेगा, कॉनकेव है तो धीरे उड़ेगा पानी। और ह्यूमिडिटी में क्या होगा? आर्द्रता बोलते हैं, वैसे अगर ह्यूमिडिटी होगी, ह्यूमिडिटी क्या होती है? इतना परसेंट मॉइस्चर पहले से रहना हवा के अंदर ना, तो अगर पहले से हवा के अंदर मॉइस्चर है तो वो नहीं अपने में मॉइस्चर कंटेन कर पाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा अक्सर आपका ह्यूमिडिटी में अब क्या होगा, देखिए पहले से जब उसमें मॉइस्चर कंटेन है तो अब जब एक्स्ट्रा वाटर आ रहा है तो वो उस एक्स्ट्रा वाटर को अपने साथ नहीं ले जा पाएगा ना। इसलिए आपने देखा होगा कि बरसात के मौसम में कपड़े क्या होते हैं, देर से सूखते हैं। वो इसीलिए क्योंकि हवा में पहले ही इतना मॉइस्चर है, तो एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो उड़ के आ रहा है उसे वो कंटेन नहीं कर पाता। इसके वजह से कपड़े क्या होते हैं, देरी से सूखते हैं। विंड स्पीड, अगर विंड की स्पीड तेज़ है तो इवापोरेशन फास्टर होगा। और इसके एग्जाम्पल है कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। अब देखते हैं कि कोई चीज़ ठंडी कैसे होती है, विद द हेल्प ऑफ इवेपोरेशन। आपने देखा होगा कि आप क्या करते हैं, एक मटके के अंदर गर्मियों में पानी रखते हैं। अब उस मटके में क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अब क्या होता है, वो जो मटके में से थोड़ा थोड़ा करके पानी क्या होता है, सीपेज मतलब थोड़ा थोड़ा रिसता रहता है, और वो जो पानी है वो उड़ जाता है। अब वो जो गर्म पानी जो मतलब जो गर्म हो रखा था वो जो उड़ता है, वो अपने साथ पानी की लेटेंट हीट मतलब जो स्टोर की भी हीट है उसे भी अपने साथ उड़ा कर ले जाता है, जिसके वजह से हमारा जो रिमेनिंग पानी है वो टोटल क्या रह जाता है, ठंडा रह जाता है। और यही प्रोसेस क्या होती है, चलती रहती है। इसे इसे इसलिए मटकों में गर्मियों में पानी ठंडा रहता है। हमारी बॉडी स्वेट करती है, और स्वेट करती है तो हमारी बॉडी से क्या करती है, पसीना रिलीज होता है। उस समय क्या होता है, हीट बाहर निकलती है, ताकि हमारी बॉडी का क्या हो, टेम्परेचर मेंटेन हो। ठीक है, और अब आता है, अब पढ़ते हैं हम अगला टॉपिक, दैट इज योर डिफ्यूजन। बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफ्यूजन में क्या होता है, देखिए कोई भी चीज़ का जब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, आपका डिफ्यूजन। अब देखिए क्या होता है ना, देखिए ये दो पॉट्स हैं, ठीक। अब क्या होगा, इसमें मैंने पानी भरा है और एक इसमें इतना पानी है ना। अगर जब भी मैं पानी को मैं भेजना चाहूँगी तो मैं क्या करूँगी, हमेशा हाई लेवल से लो लेवल में ही पानी फिल करूँगी। जब ये कम्प्लीटली फिल है तो मैं इससे तो उसमें कभी पानी भरूँगी नहीं, क्योंकि स्पेस तो है ही नहीं। तो कोई भी चीज़ हमेशा हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ बहती है। जैसे पानी, नदी है, हाई लेवल से लो लेवल बहती है ना। इसीलिए माना कि आपने किसी कमरे में माना धूप जलाई, ठीक है, या फिर रूम फ्रेशनर फेंका आपने किसी कमरे में, तो वो ट्रैवल करता हुआ उस कमरे तक पहुंच जाता है जिस कमरे में आपने धूप नहीं जलाई थी। दैट इज़ एक एग्जांपल है डिफ्यूजन का। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, वो आपस में ही इस तरीके से ब्राउनियन मूवमेंट शो करते हैं, इस तरीके से आपस में ही टकराते हैं, और इसी मूवमेंट की वजह से वो ज़्यादा एरिया कैप्चर कर लेते हैं। अब सिंपल डिफ्यूजन पहला पार्ट है इसका। सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है कि हमारा कोई भी सब्सटेंस है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की मदद से क्या करता है, ट्रांसफ़र कर जाता है। जैसे एग्जांपल है बैक्टीरिया,
स्मॉल न्यूट्रिएंट्स और वाटर और ऑक्सीजन को अपने साइटोप्लाज्म के थ्रू अपनी बॉडी से अंदर और बाहर भेज देते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। अब आता है डायलिसिस। किडनी पेशेंट्स का डायलिसिस होता है। इसमें एक सेलेक्टिवली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब ये कुछ चीज़ों को तो आने देगी और कुछ चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट कर देगी। तो सिलेक्टिवली जो आयंस है सिर्फ उन्हीं को आने देती है और इसके वजह से बाकियों का मूवमेंट रुक जाता है और ये किडनी पेशेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मीन्स वाटर की टर्मिनोलॉजी में जब भी डिफ्यूजन होगा दैट इज़ कॉल्ड योर ऑस्मोसिस, राइट। इसमें हायर कंसंट्रेशन से वही लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव साइज के पार्टिकल्स ही क्या कर पाएंगे, आगे जा पाएंगे, राइट। जैसे आरओ वगैरह में आपकी रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है। अब आती है डिफ्यूजन के एग्जांपल। आपने एक टी बैग लिया और उसे गर्म पानी के आपने कप में डाला तो वो क्या होता है, अपना कलर चेंज धीरे धीरे करने लगता है ना। या फिर आपने देखा होगा पानी में आप हल्के से इंक डालते हैं तो वो धीरे धीरे अपना पाथ बनाते हुए जाती है और फिर कम्प्लीटली घुलती है। तो दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। या स्मोक करते हैं जो लोग, तो वो जब छल्ले उड़ाते हैं देखा होगा तो वो धीरे धीरे शेप बनाता हुआ जाता है, दैट इज़ एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। अब नेक्स्ट इज योर टॉपिक कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है कि कोई भी, अब ये एक फिजिकल चेंज है जिसमें क्या होता है, कोई भी हॉट एयर जब किसी कूल चीज़ के कांटेक्ट में आती है तो वो क्या हो जाती है, कंडेंसेट हो जाती है, यानी क्या हो जाती है, लिक्विफाई हो जाती है। अब देखिए इसके एग्जांपल कैसे होते हैं। इसके एग्जांपल है जैसे आपने कोल्ड सोडा की बोतल ली तो वो बाहर की तरफ से भी गीली हो जाती है। अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जो एयर वेपर आती है, जो बाहर की गर्म हवा है, जब वो इस ठंडी को सोडा की बोतल की सतह को छूती है तो वो क्या हो जाती है, कंडेंसेट हो जाती है, यानी एयर से लिक्विड में आ जाती है, फिजिकल चेंज हो जाता है उसमें, है ना। या फिर आपने देखा होगा ओस की बूंदें, ये भी उसी का एग्जांपल है। या फिर बाथरूम का मिरर, नहाने के बाद गर्म पानी से शावर लेने के बाद वो पूरा गीला हुआ रहता है। वो क्यों होता है, क्योंकि हमारी मिरर की जो सरफेस होती है वो ठंडी होती है। जब गर्म भाप उस ठंडी चीज़ पे चिपकती है तो वो भी क्या हो जाती है, कंडेंसेट हो जाती है और लिक्विफाई हो जाती है। उसी तरीके से क्लाउड्स होते हैं, जब यहाँ से गर्म हवा ऊपर उड़ती है तो ऊपर क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं और वो ठंडे होते हैं। जब उन ठंडे डस्ट पार्टिकल पे ये हवा चिपकती है तो वो भी क्या हो जाती है, कंडेंसेट हो जाती है। तो क्लाउड्स फॉर्मिंग भी उसी का एग्जाम्पल है, राइट। और अब अगला टॉपिक है योर सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक और फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। सब्लिमेशन के अंदर क्या होता है, आपका यही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ डायरेक्टली सॉलिड टू गैस में ट्रांसफ़र हो जाती है, यानी कोई भी चीज़ सॉलिड से लिक्विड स्टेट को स्किप कर देती है और सीधा गैस बन जाती है। जैसे इसका एग्जांपल है कपूर की गोली। कपूर की गोली कभी लिक्विड में नहीं बदलती, वो कपूर सॉलिड होता है और गैशियस फॉर्म में उड़ता रहता है, ठीक है। इसी तरीके से आपका ड्राई आइस इसका एग्जांपल है, आपके प्रिंटर्स इसका एग्जांपल है, ठीक है। एयर फ्रेशनर्स इसका एग्जांपल है। अब नेक्स्ट इज योर टॉपिक एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन। ABSORPTION एंड ADSORPTION। एब्जॉर्प्शन आपका बल्क फिनोमेना है। बल्क मतलब पूरा का पूरा वॉल्यूम उसमें कंसिडर होगा। जैसे आपने एक स्पॉन्ज लिया और आपकी इंक गिरी थी तो आपने उसके ऊपर से रख दिया तो वो अपने पूरे वॉल्यूम में उसे अवशोषित करेगा ना, एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन एडजॉर्प्शन के अंदर क्या होगा, सरफेस फिनोमेना होगा, यानी ऊपरी सतह पे चिपकेगा सर, ठीक है। चलो इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, एसिमिलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज थ्रू बल्क, यानी पूरे के पूरे वॉल्यूम से एब्जॉर्प्शन होता है, पूरा का पूरा वॉल्यूम उसमें टेक पार्ट करेगा। जबकि एडजॉर्प्शन में क्या होगा, सरफेस फिनोमेना, सिर्फ सरफेस जो उसके कांटेक्ट में आएगा वही उसको एडजॉर्प्शन उसी से होगा। जैसे आपने देखा होगा जो रेत के पार्टिकल्स होते हैं उसके चारों तरफ पानी की परत जमा हो जाती है सरफेस टेंशन की वजह से और उसके क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ योर एडजॉर्प्शन। उसके बाद है फिनोमिना। फिनोमिना में क्या होता है, ये बल्क फिनोमिना है, ये सरफेस फिनोमिना हमने पढ़ लिया था। एब्जॉर्प्शन में जो हीट होता है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, यानी हीट एब्जॉर्ब होती है इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन। जबकि एडजॉर्प्शन के केस में एक्सोथर्मिक होती है, यानी हीट रिलीज होती है एडजॉर्प्शन में। टेम्परेचर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होता, जबकि एडजॉर्प्शन पे आपका टेम्परेचर का फ़र्क पड़ता है। ये लो टेम्परेचर पे ज़्यादा एड्जॉर्ब हो पाता है, यानी लो टेम्परेचर पे एड्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी, सरफेस पे चिपकने की प्रॉपर्टी ज़्यादा अच्छे से आ पाती है, ठीक है।
तो ये था आज का लेक्चर। कल हम इससे रिलेटेड आगे के कुछ टॉपिक्स लेके आएंगे एंड साइड बाय साइड इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अभी जो भी हमने पढ़ा है दैट इज़ अप टू योर फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस के ऊपर प्रॉपर्टी बाद में आएगी। सो गाइस, अगर आपको ये सब सही लगा हो, अगर आपको उसमें कुछ इंप्रूवमेंट लगती है कि मुझे कुछ और ऐड करना चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसे नेक्स्ट सेशन में इम्प्रूव करूँगी। एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर यू ऑल।